कमल के फूल देश की जनता की आखिरी भूल, अब फिर दोबारा नहीं। कहाँ इंडिया हटाओगे? खेलोगे इंडिया, बढ़ोगे इंडिया, मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, क्या हटाओगे बताओ? महंगाई थोपा देश पे तुमने, बेरोजगारी थोपा देश पे तुमने, बेरोजगारी महामारी देश के अंदर में। किसान की बात कर लो, मजदूर की बात कर लो, अरे सीमा की बात कर लो एक बार। राष्ट्रवाद की बात करते हो तो राष्ट्र की बात करते तो राष्ट्र की सीमा की बात कर लो। इनको राष्ट्र से मतलब नहीं है, न भारत से न इंडिया से, इनको कोई प्रेम नहीं है, इनको डर है। इंडिया जब से गठबंधन बनी कि 24 मिनट की नैया डूबने वाली है। अब की बार भाजपा तड़ी पार, जो जाने वाले हैं ना, घबराहट उसका है जो पाप किए हैं। लग रहा है कि हम जो पाप किए उस पाप पर पर्दा कैसे डाले। उत्तर भारत में कहीं उपचुनाव में कहीं तो बोहनी नहीं हुआ इनका जी, लेकिन सूट बूट वाला जाएंगे। देश में G20 की मीटिंग हो रही है और जहां जहां इंडिया शब्द लिखा वहां पे भारत कर दिया गया। क्या इंडिया और भारत अलग अलग है? देश के प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं कि जो भारत वर्ड है वो इंडिया का है और जो इंडिया वर्ड है वो ब्रिटिश का दिया हुआ। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति जी है, चलिए इनसे हम जानते हैं क्या कहिएगा। देश के जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो इंडिया शब्द है ये हमारा नहीं है, हमारा भारत शब्द है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया डैट इज भारत लिखा हुआ, क्या कहिएगा? भारतीय जनता पार्टी का आचरण गैर संवैधानिक शुरू से रहा है। ये भूल क्यों जाते कि इनके जो आका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसको अपना आदर्श मानते हैं, उस संविधान सभा के बैठक में उन्होंने प्रतिकार क्यों नहीं किया? चुपचाप क्यों रहे? जो प्रतिकार करने वाले लोग थे तो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। भारत और इंडिया के सवाल पर डिबेट हुई थी संविधान सभा में तो, लेकिन बहुमत से क्या पारित हुआ? इंडिया दैट इज भारत। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 का अवलोकन करिए। इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया और भारत, हम लोग का क्या नारा है? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। कहाँ इंडिया हटाओगे? खेलोगे इंडिया, बढ़ोगे इंडिया, मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, क्या हटाओगे बताओ? आप आधार कार्ड बदलोगे, वोटर आईडी बदलोगे, पासपोर्ट बदलोगे, कितने राशि का दुरुपयोग करोगे देश का? सर ये होना, बात समझो ना, ये होना नहीं है। इसके लिए कई संवैधानिक बाधाएं हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देश की महंगाई पर चर्चा है। महंगाई से ध्यान रहा, महंगाई थोपा देश पे तुमने, बेरोजगारी थोपा देश पे तुमने, बेरोजगारी महामारी देश के अंदर में। किसान की बात कर लो, मजदूर की बात कर लो, अरे सीमा की बात कर लो एक बार। राष्ट्रवाद की बात करते हो तब, राष्ट्र की बात करते तो राष्ट्र की सीमा की बात कर लो। इनको राष्ट्र से मतलब नहीं है, न भारत से न इंडिया से, इनको कोई प्रेम नहीं है, इनको डर है। इंडिया जब से गठबंधन बनी कि 24 मिनट की नैया डूबने वाली है। अब की बार भाजपा तड़ी पार, ये स्लोगन हो गया कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। आज जो उपचुनाव हुआ देखिए लिया आपने, और खास करके महाराष्ट्र की बैठक में, मुंबई की बैठक में तो सभी नेताओं ने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास 65% वोट है, एनडीए के पास 35। और जब दल को हटा दीजिए तो बीजेपी के पास 25% भी वोट नहीं है। जो जाने वाले हैं ना, घबराहट उसका है जो पाप किए हैं। लग रहा है कि हम जो पाप किए उस पाप पर पर्दा कैसे डाले। उत्तर भारत में कहीं उपचुनाव में कहीं तो बोहनी नहीं हुआ इनका जी। जरा पता कर लीजिए, केरला में लड़ाई में भी नहीं था ये भाजपा वाला। ये भाजपाई सब जितना बोल रहा है, न धर्म से, न कर्म से, न राष्ट्र से, न राष्ट्रवाद से, किसी से कोई मतलब नहीं है। सर एक वक्त था जो नरेंद्र मोदी जी को इंडिया शब्द बहुत प्यारा था, हर योजना में इंडिया लगाते थे, लेकिन अब इतना उनसे चिढ़ हो गया सर। नहीं, चिढ़ नहीं है, डर है। इंडिया एक हर इंडियन का आस्था और विश्वास का केंद्र बन चुका है। हर इंडियन चाहता है यू आर इंडियन, वी आर इंडियन, एवरी सिटीजन आर इंडियन। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी जी इंडियन का? इंडिया। तो इंडिया के प्रति जो आस्था है, तो भाजपा की घबराहट तो स्वाभाविक है ना। कोई भी घबराएगा बेचारा, भाजपा घबरा रही तो गलत क्या कर रही है?
इतना पाप किया है 9-10 वर्षों में देश के अंदर में, तो कीमत तो चुका ही ना पड़ेगा। तो क्या सर अब हम क्या माने? बड़े बड़े बीजेपी के नेता मंत्री कह रहे हैं कि इंडिया जो शब्द है ब्रिटिश से आया हुआ, तो क्या अब हम मानेंगे नरेंद्र मोदी जी सूट जो पहनते थे वो नहीं पहनेंगे, धोती पहनेंगे, जो हैंडशेक करते थे अलग अलग कंट्री में? क्या पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, कब पहनेंगे, हाँ पहनेंगे, वो तो देखेंगे तो वही बताएंगे, लेकिन सूट बूट वाला जाएंगे। सर उनको इतना क्यों आप लोग से डर है? वो तो कह चुके हैं ना कि 2024 में हम फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। देश के मुद्दों से डर है, जो सुरसा की तरह मुख मैंने बढ़ाए हुए हैं। देश की जनता परेशान है जिन सवालों से, उससे न डर है। जन विश्वास खोया है, इसका डर है। बड़बोलापन का शिकार देश के प्रधानमंत्री हुए, कई वादे किए, एक पूरा हुआ क्या, उसका डर है। तो क्या लगता है कामयाब होंगे अपने मकसद से? क्योंकि इंडिया और भारत को अलग अलग करने की कोशिश में है, इसको लेकर के जो लोग हैं दो गुट में बढ़ गए, तो एक बार फिर से कमल के फूल देश की जनता की आखिरी भूल, अब फिर दोबारा नहीं। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति यादव जी थे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।